हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बिजनेस प्लान करें जिससे हम एक साल में 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो वो कौन सा बिजनेस आइडिया हो सकता है, उसके लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी फिलॉसफी समझते हैं। सर्दियों के टाइम में घने कोहरे में आप जब गाड़ी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? ऑब्वियसली सामने वाले की गाड़ी को फॉलो करके। ऐसे ही हम बचपन से चलना, बोलना, खाना पीना और पढ़ना, ये सभी चीज़ें हम कॉपी करके या फॉलो करके सीखते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद जब हमें बिजनेस करने के बारे में सोचना होता है तब हमें कोई यूनिक आइडिया चाहिए। ऐसा क्यों? जो भी आइडिया आपको पसंद आ रहा है और उसे देखकर आपको लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, वही बिजनेस आइडिया आपके लिए बेस्ट है। और दुनिया भर में बड़े बड़े बिजनेस इंस्पायर होकर ही ग्रो किए हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन से इंस्पायर होकर ग्रो किया है। ओला ने ऊबर को फॉलो करके ग्रो किया है। ऐसे ही आप भी किसी को भी फॉलो करें और एक बेस्ट बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तो आइए देखते हैं कि आप आज के समय में किन बिजनेस आइडियाज़ को फॉलो करके अपना एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है फूड सेक्टर। हिंदुस्तान की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग खाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। हर 100 किलोमीटर पर यहाँ भाषा बदलती है और जितने तरह के कल्चर इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, उतने ही तरह का खान पीन भी यहाँ देखने को मिलता है। यदि हम जोमेटो और स्विगी की बात करें तो 2 सेक्टर्स को मिलाकर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा फूड। फेसॉस, इजी डिनर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने फूड सेक्टर को चुना, क्योंकि ये एक कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है और इन कंपनियों ने ढेर सारा पैसा कमाया। इस क्षेत्र में बिजनेस करने के आइडियाज़ भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फूड व्लॉग्स, फूड चैनल ऑन यूट्यूब, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, होम टिफिन सर्विसेज, केटरिंग, कुकिंग क्लास, होममेड पेट फूड, स्प्राउट मेकिंग, माइक्रो ग्रीन फार्म, आइसक्रीम पार्लर और डेयरी। तो आप भी दिमाग लगाइए कि आप इनमें से किस बिजनेस से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। और हम चलते हैं अपने सेकंड बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है टीचिंग प्लेटफॉर्म। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे इंडियन पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ाएं। इसके लिए वे पैसे के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं। ऐसे में अगर आप भी पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू या मोटिवेशन जोड़ पाते हैं, तो आपको एजुकेशन सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यूडेमी की शुरुआत 2010 में हुई और आज $4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। बायजूस का स्टार्टअप 2017 में किया गया था और ये कंपनी आज लगभग $17 बिलियन की हो चुकी है। अनअकैडमी की शुरुआत साल 2015 में हुई और 2020 तक इस कंपनी की कीमत $3.4 बिलियन हो गई। इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने जल्दी से शुरू किया और बहुत जल्द ही वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई हैं। इस फील्ड में स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो कॉलेज शुरू कर सकते हैं या कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर की सीमा सिर्फ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स तक ही नहीं है। यदि आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अच्छा गिटार बजाना जानते हैं या अच्छा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना जानते हैं तो आप इस एजुकेशन को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में सुई बनाने से लेकर रॉकेट बनाने तक कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो आप कोचिंग सेंटर खोलकर या स्कूल खोलकर उस एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन सभी कंपनियों को देखते हुए ये पता चलता है कि एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है और आपको इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, ये ज़्यादातर ज़रूरी होता है कि 90% लोग बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि बिना किसी स्किल या नॉलेज को लिए बिज़नेस में कूद जाते हैं और पूरी तरह फेल हो जाते हैं। स्विमिंग पूल में बिना पैर चलाए किसी मोटिवेशन में आकर भी समुद्र में कूद जाते हैं। यदि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पहले आपको किसी ऐसी जगह बिजनेस सीखना चाहिए जहां आपके पैर ज़मीन पर हों, जैसे कि स्विमिंग पूल। यदि एक बार आपने अच्छे से समझ लिया और जान लिया तो आप बिजनेस करने के लिए एकदम तैयार हैं। इसी टिप के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड बिजनेस आइडिया की तरफ, जो कि है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंपनीज़ को देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की शुरुआत इंडिया में 2013 जून में हुई और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये हज़ारों करोड़ों का व्यापार करने वाली कंपनी बन गई। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2022 में अमेज़ॉन ने इंडिया में 21,000 करोड़ का बिजनेस किया।
इसके अलावा कुछ और पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि स्विगी एक कंपनी है जिसकी शुरुआत 2014 में हुई और 2022 तक ये कंपनी 80,000 करोड़ की हो चुकी है। उसी तरीके से ज़ेप्टो या फिर रैपिडो या डिलीवरी, इनमें से हर कंपनी की शुरुआत कुछ ही समय पहले हुई है, लेकिन इन्होंने बहुत तेज़ी से अपने बिज़नेस को ग्रो किया है। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये सारी कंपनियां एक जगह से किसी सामान को लेती हैं और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। इसके लिए उन्हें कमीशन मिलता है, इसलिए आज ये सब कंपनी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। यदि आप सोचते हैं तो देख पाते हैं कि ये सब कंपनियां क्या खुद प्रोडक्ट को बनाती हैं? नहीं, सब सामान पहले भी मार्केट में उपलब्ध थे और इन सब सामान को खरीदने वाले भी पहले से ही हैं। इन सभी कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म को बनाया जिससे सेलर और बायर दोनों की ही परेशानियां दूर हो गई। आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप एक सक्सेसफुल बिजनेस के मालिक होंगे। यहीं पर हम आपको बता दें कि अगर आप इन्हीं में से एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी अमेज़न का पार्ट बनना चाहते हैं और उस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपना एक सेलर अकाउंट बना सकते हैं। और इस लिंक का फ़ायदा ये है कि जब आप इस लिंक के थ्रू अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे और आपके प्रोडक्ट्स सेल होने शुरू होंगे, तो आपकी पेमेंट के साथ साथ आपको अमेज़न की तरफ से कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस स्पेशल रिवॉर्ड का फ़ायदा उठाने के लिए अभी साइन अप करें और पहला कदम लें अपने सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की 3 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हुई होगी। थैंक यू।